मिथिला क्या है? मिथिला धाम में जितने भी नर नारी हैं, अबाल वृद्ध नर नारी, इतनी बड़ी मिथिला की महिमा है कि वो सभी संत हैं। तो अयोध्या, बोले अयोध्या भी महान है, अयोध्या में भी सभी संत हैं। संत सभा अनुपम अवध, वो तो संतों की सभा मानी समाज। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ ना, संत सभा अनुपम अवध। पूरा संतों का समाज है अयोध्या में, सभी संत हैं। समाज जहां है वो सामूहिक, उसका अर्थ निकल जाता है कि सभी जो है संत हैं। संत सभा अनुपम अवध। यद्यपि जहां पर संत एकत्रित हो जाएं वहां अयोध्या हो जाता है, अयोध्या का ही स्वरूप स्थापित होता है। और जहां पर संत एकत्रित हो जाएं वहां प्रयाग का भी स्वरूप स्थापित हो जाता है। और जहां पर हमारा चित्त जो है कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाता है वहां चित्रकूट धाम स्थापित हो जाता है। तो प्यारे, अयोध्या में भी संत रहते हैं, मिथिला में भी संत रहते हैं, लेकिन अयोध्या में और मिथिला में एक अंतर है। ब्रह्म दो रूपों में आया है। वह ब्रह्म महाराज दशरथ को बेटे के रूप में प्राप्त हुआ, वही ब्रह्म जनक जी को बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। बेटे के रूप में उस ब्रह्म ने अयोध्या में ऋषि संस्कृति को प्राथमिकता दी, और उसी ब्रह्म ने मिथिला में कृषि संस्कृति को प्राथमिकता दी। भूमि से प्रकट हुआ वो ब्रह्म, ब्रह्म ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। इसलिए सीता राम जी का जो मिलन है उसको जगत से मत जोड़ना। जो विवाह है वो सांसारिकता से परे है, केवल संसार को प्रेरणा दे रहा है, लेकिन सांसारिकता से परे है। वहां देह का प्रेम नहीं है, वो तो विदेह की वैदेही है। क्यों भाई, है कि नहीं? वैदेही है। इसलिए हम सभी जो है आज आनंद पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस मंगलमय मिलन का दर्शन भी करेंगे और श्रवण भी करेंगे। दर्शन का भी अनुभव होगा। ये तो भाव की बात है, हम लोग भाव से जुड़े रहेंगे तो दर्शन भी हो जाएगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ दर्शन हो रहा है। तो दोनों ही नगर महान हैं। अयोध्या सरजू के तट पर है, मिथिला कमला के तट पर है। कमला नदी, सरजू नदी, कमला नदी। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरजू सीताराम। एक कमला नदी के तट पर मिथिला और सरजू नदी के तट पर अयोध्या। दोनों में संत रहते हैं, अबाल वृद्ध नर नारी सभी संत हैं। लेकिन ब्रह्म को वर्ण करने के लिए स्वयं चल के मिथिला आना पड़ा। यहां यज्ञ तो बहाना है, लेकिन श्री राम जी को सीता को पाना है। यज्ञ क्या है? बहाना है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के बहाने श्री राम जी को लाए। यज्ञ तो अयोध्या में बैठे बैठे ही पूरा हो जाता, राम जी कृपा कर देते यज्ञ हो जाता है ना। लेकिन नहीं, ये तो बहाना है, सीता जी को पाना है।
स्वयं चल के आया वो ब्रह्म। थोड़ी सी मध्यस्थता महात्मा ने की, क्योंकि ब्रह्म और शक्ति जहां मिलते हैं, चलिए वह ब्रह्म यहां शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। जब ब्रह्म और शक्ति दोनों मिलते हैं तो मध्यस्थता उसमें संत करता है, राजा की मध्यस्थता नहीं होती है, याद रखना। भगवान ब्रह्म और शक्ति के मिलन में यहाँ राजा महाराजाओं का कहीं कोई योगदान नहीं है, याद रखना। यहाँ संतों का योगदान है, संतों की महिमा है यहाँ, याद रखना। और इसलिए इन राजाओं को रुला दिया, तब वो आया। दशरथ भी रोए और जनक भी रोए। 60,000 साल के हो गए थे महाराज दशरथ, बोलो हो गए थे ना। रो रो करके गए गुरु जी के पास, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए हो। तब बड़ी मुश्किल में ये ब्रह्म मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला। और उसमें भी ना राजा की भक्ति ने ब्रह्म को उतार पाया, ना राजा की संपत्ति ने ब्रह्म को उतार पाया। अगर ब्रह्म को इस धरती पर उतारा है तो यज्ञ भगवान की शक्ति से, वो संतों के प्रयास से वो ब्रह्म उतर के आया है। यज्ञ भगवान ने, यज्ञ वेदी पर वो ब्रह्म आया उतर के, संतों का योगदान। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ संतों का योगदान है। और याद रखना, अगर उसने यज्ञ की भूमि को स्वीकार किया है तो यज्ञ की भूमि ऋषि संस्कृति है। यज्ञ वेदी पर कौन बैठते हैं बोलो? ऋषि मुनि महात्मा ही तो बैठते हैं। वेदी पर मुनि साधु समाज बैठते हैं ना, ऋषि मुनि महात्मा। इसलिए ऋषियों ने उतारा है, ऋषि संस्कृति है ये। महाराज जनक को भी रोना पड़ा, अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, याद रखना। करते तो थे यज्ञ, खूब यज्ञ किए महाराज ने, लेकिन किशोरी जी तो नहीं मिली। जब भी मिली हैं तब आप कहोगे महाराज किससे मिली हैं? बोले कृषि संस्कृति से मिली हैं। आप कहोगे महाराज यज्ञ से ब्रह्म मिलता है, ये तो कृषि की बात कह रहे हैं आप, ये तो खेत खलिहान किसान से जुड़ा होता है। याद रखना, वहां ऋषि संस्कृति है, वहां होम यज्ञ हो रहा है। मिथिला में श्रम यज्ञ हो रहा है, इसलिए श्रम यज्ञ के माध्यम से श्री किशोरी जी प्राप्त हुई। किसान भी जब खेत में काम करता है तो वो भी यज्ञ है, उसको क्या कहते हैं? श्रम यज्ञ। बस अंतर इतना है, ये ऋषि संस्कृति, वो कृषि संस्कृति। संस्कृति दोनों है, ऋषि और कृषि, ऋषि और कृषि दोनों संस्कृतियां। समझते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। आज सीताराम जी का विवाह है, इसलिए पहले तो हम लोग मर्म को समझें। महाराज श्री जनक को भी आंसू बहाने पड़े, तब समाधान हुआ। स्वयं हल चलाना पड़ा। हल चलाने का मतलब है मुकुट उतारना पड़ा उनको। बोलो भाई, मुकुट उतारना पड़ा, सामान्य किसान बनना पड़ा। सिंहासन पर बैठकर सिर पर मुकुट धारण कर सीता जी को प्राप्त नहीं कर पाए जनक जी। मुकुट उतार के रखना पड़ा और हल जोतना पड़ा, और साथ में महारानी सुनैना को भी जाना पड़ा, सहयोग करना पड़ा।
और याद रखना, गुरुदेव के आश्रम में महाराज दशरथ को भी मुकुट उतार के जाना पड़ा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर राजा बन के गए होते तो मंत्री साथ में जाते, सिर पर मुकुट होता, मंत्री साथ में होते। अकेले गए, बोलो गए अकेले की? याचक बन करके गए हैं। क्या बन के गए हैं? राजा याचक नहीं होता, वो तो देता है, लेकिन लेने के लिए जा रहे हैं, याचक बन के जा रहे हैं। बोलो भाई, किसान भी जाता है खेत में, याचक बन के जाता है कि राजा बन के जाता है? बोलो, याचक बन के जाता है। भगवान को पाने के लिए आपको ज्ञान का अभिमान दूर करना पड़ेगा, धन का अभिमान दूर करना पड़ेगा, बल का अभिमान दूर करना पड़ेगा, सम्मान को भी त्यागना पड़ेगा, तब कहीं आपको भगवान मिलेगा। इतने प्रकार की विधा है भगवान को पाने के लिए, सहज में नहीं मिल सकता है वो। तुम चाहो कि मिल क्यों नहीं रहा, इसलिए तो नहीं मिल रहा है। बहुत सारी कमियां हैं। जब इन कमियों को सुधारा गया तब दशरथ जी को भी सफलता मिली और जनक जी को भी सफलता मिली, दोनों को तभी सफलता मिली। मरने के पहले तक सुधार लो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। मरने के पहले तक सुधार लो, सुधारते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता तो मिल जाएगी। लेकिन अभिमान बना रहा और अभिमान में मर गए अकड़ मकड़ के, तो याद रखना अस्थियां भी गंगा जी में चली जाएंगी। तो फिर समझ लेना मेरी बात को, अन्यथा मत लेना। हाँ, ये अस्थियां भी अस्थि विसर्जन हो जाएगा, सब हो जाएगा, जितना भी क्रियाकर्म है वो सब पूर्ण हो जाएगा। लेकिन प्यारे, परंपरा का निर्वाह तो हो जाएगा, लेकिन मोक्ष में कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। होगी कि नहीं होगी? हम ये नहीं कहते हैं, स्पष्ट नहीं कहना चाहते, बस त्रुटि मानी जाएगी मोक्ष में, याद रखना। भाई इतना ही संकेत पर्याप्त है मेरा। ज्यादा कह दूंगा तो कर्मकांड का विरोधी कहलाऊंगा कि ये महात्मा कर्मकांड के विरोध में बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें मोक्ष में त्रुटि नजर आएगी, इसका एहसास तुम स्वयं करोगे, जाने के बाद करोगे। कहां? जाने के बाद करोगे। इसलिए सुधार लो, सुधार लो, अपना मरण सुधार लो। इतना सब कुछ करने के बाद बहुत प्रयास किया, तब कहीं कृपा के बल पर राम जी मिले, कृपा के बल पर किशोरी जी मिली। अब मिल गई। अब सुनते जाओ जरा। महाराज श्री दशरथ प्रसन्न है कि मुझे राम मिले, राम के साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार फल मिल गए, अर्थ धर्म काम मोक्ष। प्यारे, ये चार फल हैं, ठीक है, लेकिन सत्य तो ये है, ये भगवान के चारों स्वरूप हैं। क्या है? चारों भगवान के स्वरूप हैं। बोलो है कि नहीं? अगर चारों स्वरूप ना होते तो ईमानदारी से बताओ, हमने चारों के प्रति समर्पण किया है, उनमें तदपि अधिक सुख सागर रामा है, लेकिन समर्पण हमारा, बोलो भाई, चारों के प्रति है कि नहीं? जल्दी बोलो। चारों के, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा। आप कहोगे स्वामी जी, श्री राम जी का ही नाम लिया जाता है, राम जी को ही सब कुछ माना जाता है, तो आपको मालूम है जब प्रकट हुए थे तो निज आयुध भुजचारी, चार भुजाएं लेकर के प्रकट हुए थे। क्यों भाई, हुए थे कि नहीं हुए थे?
इसलिए ये सभी अंग हैं, चाहे भरत जी हो और चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे शत्रुघ्न जी हो, ये प्रभु श्री राम के अंग हैं। इसलिए एक ही साध है सब सद है। हमने एक का स्मरण कर लिया, सबका सम्मान हो गया कि नहीं? इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, न मानना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग समन्वय पर विश्वास करते हैं और समर्पण की परंपरा को स्वीकार करते हैं। ये हमारी सनातन की मान्यता है, परंपरा है। आज विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के बहाने प्रभु राम को ले गए, साथ में लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी साथ में गए। राम जी जब भी आगे चलते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज की यात्रा सुनिश्चित हो जाती है, ये पक्की बात है। राम की यात्रा तय हुई और अपने आप लक्ष्मण की यात्रा सुनिश्चित है। तो भरत जी की यात्रा क्यों नहीं जोड़ी जाती है? श्री राम जी की यात्रा के साथ भरत जी की यात्रा क्यों नहीं जोड़ी जाती? लक्ष्मण की यात्रा ही क्यों सुनिश्चित है? कारण है क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहां मेरी शर्त है और मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, क्या? कि जहां प्रभु राम होंगे, जहां प्रभु राम रहेंगे, वहीं मैं रहूंगा। और भरत जी का प्रण है, संकल्प है कि जहां प्रभु राम मुझे रखेंगे, मैं वहीं रहूंगा। जहां प्रभु राम मुझे रखेंगे, मैं वहीं रहूंगा। इतना अंतर है। बोलो, है अंतर की? दोनों की अपनी अपनी जगह प्रतिज्ञा है। लक्ष्मण जी कहते जहां प्रभु रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, भरत जी कहते जहां रखेंगे वो मैं वहां रहूंगा। शत्रुघ्न जी ने सेवा का दायित्व लिया है कि मैं भरत भैया की सेवा करूं। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम की सेवा का दायित्व लिया है, मैं भैया की सेवा करूंगा। कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है। प्रभु राम को लेने के लिए आए थे, लेकिन विश्वामित्र जी समझ गए कि बिना लक्ष्मण के श्री राम को ले जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो मांग हुई है ना, उसमें नाम का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन अर्धाली में स्पष्टीकरण यह मिल रहा है, इतना संकेत मिल रहा है कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं चक्रवर्ती जी से, अनुज समेत अनुज जैसे कहा अनुज समेत देहु, तो लक्ष्मण जी अपने आप प्रभु राम के बगल में खड़े हो गए, अपने आप ही। क्यों? बहुत बार ये संकेत मिल चुका है कि अनुज शब्द जहां जहां आया है वहां वहां लक्ष्मण जी का संकेत। राम अनुज मन की गति जानी, रामानुज लघु रेख खिंचाई, बहुत प्रमाण है। क्यों भाई? तो अनुज में जैसे अनुज शब्द निकला, लक्ष्मण जी समझ गए। और लक्ष्मण जी तो वैसे भी तैयारी में ही थे कि भैया आगे बढ़े, कोई कहे चाहे न कहे, हम तो तुरंत चले। हम मान ही नहीं सकते किसी की बात, हम तुरंत चल देंगे पीछे पीछे, हमको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। किसी ने कहा ये अच्छी बात नहीं है लक्ष्मण जी कि बिना कहे आप चल देते हैं और कोई रोके तो आप रुकते नहीं हैं, ये सोच आपकी अच्छी नहीं है।
लक्ष्मण जी ने कहा कि सोच की व्याख्या मत करो, अगर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण आप लेना ही चाहते हो तो मैं देना चाहता हूं। मेरे भैया मणि हैं और मैं फणी हूं, अगर मणि को कोई पकड़ेगा तो फणी रुकेगा ही नहीं। क्यों, फणी कहां रुकेगा? कितनों को संभालने की कोशिश करे, बोलो भाई, फणी मान नहीं सकता है। और लक्ष्मण बोलो क्या है, जल्दी बोलो, फणी है। और राम जी क्या है? तहां राम रघुवंश मणि। और लक्ष्मण जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। लक्ष्मण अहि मानी सर्प, सर्प मानी फणी। ये सत्य है कि जहां मणि वहीं फणी, जहां फणी वहीं मणि। अच्छा एक बात बताओ, फिर लक्ष्मण शत्रु भरत के साथ शत्रुघ्न क्यों है? यहां तो राम मणि है, लक्ष्मण फणी है, तो भरत और शत्रुघ्न क्या है? ये भी मणि फणी है? नहीं नहीं, कौन है भरत जी? कौन है? जानहु सदा भरत कुल दीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा। भरत जी दीपक हैं। चलो भाई, भरत जी दीपक हैं, तो शत्रुघ्न क्या है? जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जहां दीपक होगा वहीं प्रकाश होगा प्यारे, क्योंकि बिना प्रकाश के दीपक अधूरा है। बोलो भाई। और प्रकाश को दीपक की जरूरत है, आधार की जरूरत होती ना किसी भी प्रकाश को, आधार की। तो बोलो भैया, जहां पर दीपक है वहीं प्रकाश है। लक्ष्मण क्या है? बोले फणी है। राम जी क्या है? बोले मणि है। जहां मणि है वहीं फणी है, जहां फणी है वहीं मणि है। भरत जी क्या है? दीपक हैं। शत्रुघ्न क्या है? प्रकाश है। जहां दीपक है वहीं प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहीं दीपक है। हो गया स्पष्टीकरण कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। है शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज मणि को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं